चालू करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो आज का जो हमारा ट्रिक होगा वो हम देखेंगे घनमूल किस तरह से निकालते हैं। तो घनमूल की आज हम देखेंगे बहुत बेस्ट ट्रिक देखेंगे, जिससे आप बहुत ही कम समय में, बहुत मतलब कह सकते हैं कि आप सेकंड में ही आप आंसर को बता सकते हैं। तो आज की ट्रिक हमारी जो होगी हम देखेंगे घनमूल कैसे किस तरह से फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से टाइम से मिल सके। तो चलते हैं आज का जो हमारा वो ट्रिक है, हम ट्रिक पे चलते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि आपको यहाँ पर घनमूल निकालने से पहले सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं लेकिन आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो को आपको याद करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको याद कर सकते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं 10 तक। तो 10 तक याद करने में आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो अब अगर यहाँ तक अगर आपको नहीं याद है तो आप 10 तक यहाँ लिख लीजिए, ठीक। लेकिन आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग 1 से 10 तक आप लोग याद कर लीजिए। तो हम चलते देखते हैं आज का जो हमारा जो है ट्रिक है, हम किस तरह से ट्रिक को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, जो हमारा घनमूल हमने यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब उस क्वेश्चंस को हम कैसे किस तरह से वो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो घनमूल है इसमें हम 3 जो है इधर से 3 अंक ले लेते हैं, ऐसे सब में ऐसे सिर्फ 3 ही। अब मैंने इस तरह से ले लिया 3, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, मैंने 3 ले लिया। अब क्या करते हैं, अब हमने देखा, अब हम सबसे पहले देखते हैं इकाई अंक का देखते हैं। इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक इसका कितना है, 1 है। तो 1 क्या होगा, या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, ठीक है, 1 हो। अब 1 किसका है, तो इकाई का है, तो ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है। 1 हमने लिख दिया, ठीक है, 1 हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ बच क्या रहा, बच रहा है 1, अभी बच रहा है ना 1। अब हमको 1 जब बच रहा है, हमको 1 कहाँ से लाएंगे, हम उस 1 को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा इकाई का अंक यहाँ पर 1 था। अब ये है या तो इससे कम हो, 1 से कम हो, या तो वही हो। तो हमारा 1 से कम मतलब इसका यही होगा। तो हमारा ये जो होता है 11 का हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, दूसरा समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं लास्ट में 744 है। तो हम देखते हैं ये जो 4 जो दिखा है, ये 4 कौन से, इसमें से कौन से नंबर में आ रहा है। तो 4 हमारा जो है कौन से में आ रहा है, इस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 64 वाले पे आ रहा है। यहाँ पर ये 4 इकाई अंक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो इकाई अंक हमको मिलेगा, जो इसमें ये मिलता रहेगा, जिसमें मिलेगा वो वही अंक यहाँ पर ये वाला अंक इधर लिख देंगे। हमने 4 लिख दिया, बात समझ आ रही है। अब यहाँ देखिए 2 बच रहा है। अब हमको क्या करना है कि देखेंगे हम 2 से या तो कम होना चाहिए या तो 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 2 से कम या तो 2 से बराबर। अब 2 से कम, अब देखिए अगर यहाँ हम इस संख्या को ले रहे हैं, 2 इस ले रहे हैं, तो ये तो 8 हो रहा है ना, 2 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 से कम लेना है या तो 2 से बराबर। तो 2 से कम यानी 1 ही होगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 1। फिर से आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने इकाई का अंक इसका 4 था, तो हमने 4 देखा कौन से टेबल में आ रहा है, इस टेबल में आया। तो 4 को मैंने यहाँ पर ये वाला 4 जो है मैंने इसको लिखा यहाँ पर, बात समझ आ रही है। अब यहाँ 2 बच रहा है, हमको या तो 2 लिखना है या तो 2 से कम लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमको अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 2 से कम हो जाएगा और 2 से ज्यादा नहीं होगा, बात समझ आ रही है। तो चलते फिर से अगला देख लेते हैं। अब इसमें देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई, हम सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक जिस टेबल में आता रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर 2 का देखते हैं, 2 का टेबल देखिए इसमें किसमें आ रहा है, 2 का इसमें आ रहा है ना 2 का। तो हम क्या लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे, ये 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको 8 को लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। हमने 8 को लिखा, ठीक है, हमने 8 को लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये बच क्या रहा लास्ट में, बच हमारा रहा ये 5 बच रहा है, 5 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, या तो 5 लिखेंगे या तो 5 से कम लिखेंगे, या तो 5 लिखेंगे या तो 5 से कम लिखेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 5 से कम कौन से में, अगर हम 2 लिखेंगे फिर भी 2 8 हो जा रहा है, 5 से ज्यादा हो रहा ही नहीं हो रहा है 5 से ज्यादा। तो हमको क्या करना है, हमको 5 से ज्यादा नहीं लिखना है और 5 से ज्यादा नहीं लिखना है, कम हो जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। तो बातों को समझ में आ रही है। तो अब यहां से हम फिर से देखते हैं, अब यहां पर इसको देखते हैं, इसको हम समझते हैं। यहां पर देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इसका 3 है। तो हम देखते हैं 3 कौन से में टेबल में आ रहा है, 3 जो है इसमें आ रहा है, ठीक है, 3 इस पे आ रहा है। तो इसका कितना है, 7 का आ रहा है, 7 के टेबल पे आ रहा है। तो हम 7 यहां लिख रहे हैं,
लिखा, बात समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, 7 यहाँ जो लिखा, अब क्या करते हैं कि यहाँ लास्ट में बच कितना रहा, ये बच रहा है 19 बच रहा है, बच कितना रहा है 19 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम या तो 19 लिखेंगे या तो 19 से कम लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं 19 किस में होगा, अगर हम 3 को लिखते हैं तो 3 का 27 हो जाएगा। 19 से ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इससे कम लिखना, 19 से कम लिखना है। अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, अगर हम 2 लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ये चीज क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब हमको जो है कि ज्यादा की तरफ नहीं जाना, हमको कम ही लाना है। तो इस तरह से आप आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं इसी के जैसे और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 किस में आ रहा है, इकाई का अंक 2। अब इकाई का अंक वहां पर 2 है, अब हमको इसमें देखेंगे 2 किस में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 512 जो है 8 में आ रहा है, मतलब 2 जो है 8 में आ रहा है, तो हम सीधा सीधा 8 पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब वैसे इसमें भी देखिए, इसमें जब 2 है तो इसमें भी 8 ही आएगा। अब इसमें देखिए 9 कितने में आ रहा है, 9 किस में आ रहा है, तो 9 यहाँ पर जो आ रहा है 9 में आ रहा है, ठीक है, 9 जो है वो 9 में ही आ रहा है। अब यहाँ पर 4 किस में आ रहा है, 4 का मतलब ये 64 मतलब 4 में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हम आसानी से इसको देख सकते हैं कि हमारा जो हो रहा है कितना आ रहा है। अब हम चलते हैं, अब इस पे अगर हम देखते हैं, इस पे हम फोकस करते हैं, तो ये जो है ये हमारा 21 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको 21 से कम लिखना है या तो 21 के बराबर लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अगर ज्यादा लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 21 से कम हम देखते हैं किस में आएगा। अगर हम 21 की बात करते हैं, अगर हम 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर 27 हो जा रहा है, हमको ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा नहीं लिखना नहीं हमको। हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ इसका मतलब क्या है, 2 लिख देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? 2 लिखें हमने यहाँ पर 2, इसको ऐसे लिख दिया, तो ये 28 का होता है। ये किसका होता है, ये 28 का होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, और अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम अगर और देखना चाहें तो अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर 3 अंक, आप जितनी बड़ी रहे आप उससे निकाल सकते हैं। और आपको एग्जाम में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, या अगर आप लोग पूछेगा भी तो मैं उसके लिए भी अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए 195, यहाँ लास्ट में कितना बच रहा है 195। अब हम 195 देखेंगे किसमें, मतलब या तो 195 हो या तो उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 195 हम देखते हैं किसमें आता है, तो 195 जो हो रहा है ये 5 के टेबल और 6 के टेबल के बीच में आ रहा है। क्योंकि अगर हम अब देखिए, अब 5 और 6 के बीच में आ रहा है, अब हमको लिखना क्या है, अब हम अगर यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 216 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 195 है, तो हमको लिखना क्या होगा, लिखना हमको इसमें होगा 5 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ कम वाला लिखना होता है और ज्यादा वाला नहीं लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर इसको 58 आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखते हैं, ये जो है हमारा 493 लिखा है, 493। अब हम देखते हैं 493 कौन से टेबल में आ रहा है। 493 जो हमारा टेबल है वो हम अगर देखेंगे तो 493, अब देखिए 7 और 8 के टेबल, ठीक है, 7 और 8 के टेबल में अब हमको लिखना क्या है, हमको कम वाला लिखना है। तो हमको कम वाला क्या लिखेंगे, कम वाला कौन सा है, 7 8 में कौन सा कम वाला है, तो यहाँ पर कम वाला ये 7 है। 7 देखिए यहाँ पर ये 343 है, यहाँ पर 512 है। अब 512 तो ये 493 से ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हमको बड़ा वाला नहीं लिखना, छोटा वाला लिखना है। अब फिर से क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास बच क्या रहा है, अब देखिए 1481 बच रहा है, 1481 बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद भी हमको टेबल याद करना पड़ेगा। देखिए हम जितनी बड़ी वैल्यू होगी हमको टेबल उतना ही याद करना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में जब भी एग्जाम होते हैं तो इतना बड़ा आपको टेबल देता नहीं है, तो फिलहाल अगर देता भी है तो आप निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर हम देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं, ये तो 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 11 हो जाएगा। अगर हम 12 का ऐसे देखना चाहें तो हम 12 का भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा 12 का अगर हम करेंगे तो हम 12 का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11, क्योंकि 11 और 12, अभी अगर हम इसको 11 का देखेंगे तो 11 हम यहाँ से इसको हम थोड़ा यहाँ से निकाल रहे हैं। 12 का देखते हैं, 12 बराबर में 144 होता है, 144 में यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से 12 का कर देते हैं तो क्यूब हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 8 4 12 6 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया 17 28 आ गया। जबकि हमको लाना कितना 14 इतना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको ये 12 का है, ये 11 का है, ठीक है, तो हमको लाना क्या है 148, तो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमको लिखना क्या है, हमको 11 लिखेंगे, कम वाला लिखना है। तो ये हमारा जो होगा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू होगी आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
तो चलते हैं, अब आप लोगों के लिए हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और जो है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो चलते हैं, आप लोगों को हम क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक जो है बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चलते हैं, आप लोगों के लिए होगा डबल 78688, ये 3 पहला हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा 79507। तो आपको इसका जो है इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए और क्या बोलते हैं वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।